कल रात्रि भोजन के पश्चात घर के सामने बने पार्क में वॉक करते हुए बेटे ने अपने एक मित्र का नाम लेकर बताया कि 2 दिन के बाद उस लड़के का जन्मदिवस है और उसने जन्मदिवस की पार्टी की अधिकतर जिम्मेदारी इस पर ही छोड़ी हुई है। बेटे में आगे कहा, माँ, वो सभी दोस्तों में सबसे अधिक विश्वास मुझ पर करता है। उसे लगता है कि मैं सब कुछ अच्छे से अरेंज करवा पाऊंगा। मैंने पूछा, तुम अपनी नौकरी में इतने बिजी रहते हो, शाम को भी 7-8 बजे से पहले घर नहीं आते, फिर ये सब कैसे मैनेज करोगे? बेटा हंसकर बोला, थोड़ी मेहनत लगेगी लेकिन करना ही पड़ेगा। अपना काम जरूरी है तो दोस्त भी उतने ही जरूरी हैं। दोस्तों के लिए तो रात को जागकर काम करना पड़े तब भी करूंगा और अगले दिन ऑफिस भी जाऊंगा, क्योंकि दोनों के लिए ही मैंने छुट्टी लेने जैसी या अवेलेबल न होने जैसी दूसरी कोई ऑप्शन नहीं रखी हुई। मेरे मन में एक और शंका ने अपना सिर उठाया, जिसे दूर करना मैंने आवश्यक समझा। मैंने उससे पूछा, ये तुम्हारा वही वाला दोस्त है न, जिसने पिछले वर्ष अपने जन्मदिवस पर तुमको नहीं बुलाया था? तब तुम थोड़ा परेशान भी हुए थे। फिर अब ऐसा क्या हुआ कि वो सबसे ज्यादा तुम पर ही विश्वास करता है? वह मेरे मन की शंका समझ रहा था। मेरी उलझन दूर करने के लिए वह बोला, उसके जन्मदिवस के अगले ही दिन उसके दादाजी की तबीयत काफी खराब हो गई थी। जैसे ही मुझे पता चला मैं उसके घर पहुंच गया और बिना फालतू समय गवाए फटाफट एम्बुलेंस बुलाकर दादाजी को अस्पताल पहुंचा दिया था। उसके घरवाले तब तक हैरान परेशान ही खड़े थे, तब तक तो दादाजी अस्पताल पहुंच चुके थे। उस दिन के बाद से उसके घरवाले मुझे उससे भी ज्यादा मानते हैं। हाँ, याद आया, उसके दादाजी के विषय में तुमने बताया तो था, पर एक बात बताओ, उस समय तुम्हारे मन में एक बार भी नहीं आया कि उससे या उसके परिवार से मुझे क्या लेना, मैं क्यों उनके घर जाऊं? क्योंकि एक दिन पहले ही उसने मेरे साथ परायों जैसा बर्ताव किया था। मैंने अगला प्रश्न पूछा। बेटा शांत भाव से बोला, माँ, जिसे एक बार दोस्त मान लिया फिर मैं उसके लिए हमेशा अवेलेबल रहता हूँ। उसके अच्छे बुरे व्यवहार का इतनी जल्दी असर नहीं पड़ता मुझ पर। अगर कोई फालतू की चालाकी करता ही चला जाए तब उसका नाम मेरी फ्रेंड लिस्ट से कट जाता है, लेकिन किसी दोस्त के एक बार के व्यवहार को मैं मन पर नहीं लेता। जो कोई एकाध बार ऐसा बर्ताव करता है उसे जल्दी ही अपनी गलती समझ आ जाती है। जानती हो, अपने पिछले जन्मदिन वाले बर्ताव की वह कम से कम 100 बार माफी मांग चुका है। हम बात कर ही रहे थे कि बेटे का फोन घनघना उठा। उसने बात बीच में ही रोककर फोन अटेंड किया। फोन उसके मुंबई ऑफिस से था। वहां किसी कंसाइनमेंट की डिलीवरी में कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, जिसकी वजह से वहां के स्टाफ ने बेटे को कॉल किया था। मैं बेटे के साथ चलते चलते उसकी सारी बातें सुन रही थी। उसने बिना घबराए, बिना किसी की गलती पर चिल्लाए, आराम से मुंबई स्टाफ की बात सुनी। फिर उसने 2-3 जगह फोन पर बात की और फाइनली वापस मुंबई स्टाफ को बात करके उन्हें वहां उत्पन्न हुई समस्या के समाधान की सूचना दी। बेटे ने सबसे पूरे धैर्य से बात की। जब बेटे का फोन पर बात करना बंद हुआ तो मैंने उससे कहा, जानते हो, पिछले 1 वर्ष में तुम्हारी पर्सनैलिटी पूरा 180 डिग्री घूम गई है। पहले तुम किसी भी बात पर एकदम गुस्सा हो जाया करते थे, लेकिन अब तुम्हें किसी भी बात पर गुस्सा नहीं आता। समय से ऑफिस जाते हो, छुट्टी लेने की बात तक नहीं करते। दोस्तों के लिए हमेशा हाजिर रहते हो। उनके बुलाने पर ऑफिस के बाद भी उनसे मिलने जाते हो। रात को कितना भी लेट हो जाओ फिर भी सुबह सुबह उठकर जिम और जिम के बाद ऑफिस जाते हो। एकदम ऐसा क्या हुआ कि तुम बिल्कुल ही बदल गए? अपनी प्रशंसा सुनकर उसका मुख खिल उठा। वह बोला, माँ, आज ऑफिस में मेरे सर ने भी यही बात बोली। वे कह रहे थे कि पता नहीं मेरे पेरेंट्स को दिखा या नहीं, लेकिन पिछले 1 साल में मेरी पर्सनैलिटी में रिमार्केबल चेंज आया है। मैंने पूछा, अब बताओ भी कि 1 साल में तुम्हें बदलने वाला ऐसा क्या हुआ? बेटे ने उसी शांत भाव से कहा, माँ, पिछले कुछ समय से कुछ भी मेरे फेवर में नहीं जा रहा था। पढ़ाई, नौकरी आदि कुछ भी मेरे फेवर में नहीं गया। हर बात की शिकायत करके और हर बात से गुस्सा होकर मैं परेशान हो गया। तब मैंने सोचा कि अगले 1 साल तक केवल ऑफिस के काम पर व रेगुलर जिम जाने पर ध्यान दूंगा। कोई कुछ भी कहे या करे मैं उस पर ध्यान नहीं दूंगा।
मैंने यह ट्रिक अपनाई और यह ट्रिक मेरे लिए काम कर गई। अब मुझे किसी पर भी गुस्सा नहीं आता। मैं बिना सामने वाले की गलती पर चिल्लाए प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। इसलिए अब हमारे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता ऑफिस के सभी लड़के कोई भी प्रॉब्लम आते ही तुरंत मुझे कॉल करते हैं। अब किसी और का चीखना चिल्लाना, लड़ना झगड़ना या कोई चालाकी करने की कोशिश करना मुझे बहुत छोटी बात लगती है। अब मुझे ऐसी किसी बात पर गुस्सा नहीं आता। मैंने चुटकी ली, तुमने परिवार का नाम तो लिया ही नहीं। परिवार कहाँ स्टैंड करता है तुम्हारे लिए? उसने तुरंत उत्तर दिया, भगवान जी और परिवार कोई ऑप्शन नहीं होते कि उनके लिए कोई प्लानिंग करनी पड़े। वे तो जीवन का हिस्सा होते हैं। उसके इस उत्तर ने मुझे निरुत्तर कर दिया। तब तक वॉक का टाइम समाप्त हो चला था। हम माता पुत्र अपनी वार्ता पर विराम लगाकर घर की ओर चल दिए। दोस्तों, सच ही तो है, ईश्वर व परिवार ऑप्शन नहीं होते जो उनके लिए कुछ करने से पूर्व सोचना पड़े। बेटे की बातों ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। पहली सीख थी, जिसे मित्र कह दिया, उसकी छोटी बड़ी हर प्रकार की बातें अनदेखी करने पर ही दोस्ती लंबी चल सकती है। बेटे से हुई बातों की सबसे बड़ी सीख थी, जब कुछ भी आपके फेवर में न जा रहा हो, तब अपने काम व अपनी हेल्थ को अपनी स्ट्रेटजी बनाइए। स्ट्रेटजी अच्छी चले या न चलती दिखे, फिर भी लंबे समय तक उसी पर टिके रहिए। देखिएगा, एक दिन और कुछ बदले या न बदले, आप अवश्य बदल जाएंगे।